किसान मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप पछेती बोनी कर रहे हैं तो आपका उत्पादन गिरेगा, इसमें भी उत्पादन मिलता है। लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं, वो गलती हमको नहीं करनी है। राम राम किसान भाइयों, आपने भी यदि पछेती किस्म की बोनी की है, आने की आपने 15 दिसंबर, 25 दिसंबर या 5 जनवरी के आसपास भी किसान मित्रों यदि गेहूं की बोनी की है, तो आपको भी उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ऐसा मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं। इसके लिए किसान मित्रों आपको छोटी छोटी जो मैं आपको यहाँ पर सावधानी बताऊंगा, उस पे आपको विशेष फोकस करना है, ध्यान देना है। किसान मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप पछेती बोनी कर रहे हैं तो आपका उत्पादन गिरेगा, इसमें भी उत्पादन मिलता है। लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं, वो गलती हमको नहीं करनी है। छोटी छोटी जो मैं आपको यहाँ पर सावधानी बताऊंगा, उस पे आपको विशेष फोकस करना है, ध्यान देना है। किसान मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप पछेती बोनी कर रहे हैं तो आपका उत्पादन गिरेगा, इसमें भी उत्पादन मिलता है। लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं, वो गलती हमको नहीं करनी है। वो मित्रों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप भारतीय किसान में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार के खेती किसानी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते रहते हैं। तो आइए किसान मित्रों, वो क्या गलती है जिससे हमारी पछेती किस्म की बोनी जब हम करते हैं तो हमको उत्पादन कम मिलता है। पहली गलती हम किसान मित्रों करते हैं कि हम वैरायटी का सिलेक्शन ठीक से नहीं करते। आने की हम पीछे तो बोते हैं, लेकिन हम जो वैरायटी है वो लंबे समय वाली बो देते हैं। तो इससे हमारा उत्पादन अच्छे से नहीं होता, क्योंकि आगे चल के जब हमारा अप्रैल में जाता है पानी की बगाई जो सिंचाई, वो अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि उस समय धूप बढ़ जाती है, तो हम पानी दे ही नहीं पाते। पहली गलती किसान मित्रों आपको यहाँ पर सुधारना है कि आप जब 15 दिसंबर या 25 दिसंबर या 1 जनवरी के आसपास आप बोनी कर रहे हैं, तो आप ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें जो 90 दिन, 95 दिन या हार्डली 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो किसान मित्रों क्या होगा ना, हमारा 15 से 20 अप्रैल तक हमारा गेहूं निकलेगा, और उस समय जब निकलेगा तो हम अच्छे से पानी भी दे पाएंगे। दूसरी गलती हमको सुधारना किसान भाइयों, कुछ किसान मित्रों क्या करते हैं, जब हमारा खरपतवार बहुत बड़ा हो जाता है, आने की करीब हमारा 20 से 25 दिन का गेहूं होता है, तब नींदानाशक या कोई भी खरपतवार का वो छिड़काव करते हैं। इससे क्या होता है ना, वैसे ही तो हम पछेती वो नहीं करते हैं, तो हमारा जो जमीन का पोषक तत्व है वो पूरा हमारा खरपतवार खाता है। इसके साथ ही वो हमारी जो गेहूं का ग्रोथ भी रोकता है। तो आप उस समय क्या करना है ना, आपका जब ऐसे ही ये 2-2 पत्ती का जब आपका खरपतवार है इस प्रकार का, तभी आप दवा का छिड़काव कर दे, तो वो पूरा एकदम से साफ हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी उसमें खाद डालते हैं, कोई जैविक खाद या यूरिया वगैरह यूज करते हैं, तो आपको तुरंत 10 से 12 दिन के अंदर ही आपको गेहूं में दे देना है। तीसरी सावधानी हमको रखनी है किसान मित्रों, या हम जिसको गलती बोल सकते हैं, कि आपको जो पानी का शेड्यूल है ना, वो बहुत अच्छे से रखना है। क्योंकि हम एक तो पछेती बोनी करते हैं, तो हमें पानी बहुत ही समय समय पर देना पड़ेगा। आने की हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जो पानी हम जो अक्टूबर नवंबर में बोनी करते हैं, उसमें हम हार्डली 6 पानी लगाते हैं। तो इसमें आपको 8 से 9 पानी लगाना पड़ सकता है, वो भी एकदम टाइम पे, जब आपकी जमीन में अच्छी नमी है तब आप पानी देते रहें। तो मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ किसान मित्रों, आपको उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जो किसान मित्रों चौथी आपको सावधानी रखनी है, या आपको जो गलती नहीं करनी है, जब आपका गेहूं पूरा अच्छे से निकल जाता है ना, जब दूध बनने की अवस्था में आता है, उस समय आपको जरूर एक पानी देना है। नहीं तो आपको उत्पादन आपका जो है ना वो बारीक पड़ जाता है, दाना में शाइनिंग नहीं रहती है, तो इस प्रकार से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान मित्रों मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको ये छोटी छोटी आपको सावधानी बताई है, या जो हम गलती करते हैं उसको नहीं करनी है, तो आपको 100% अच्छा उत्पादन मिलने वाला गेहूं का। इसी प्रकार की जानकारी किसान मित्रों आपको लगातार खेती किसानी से चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूले किसान मित्रों, क्योंकि हम इसी प्रकार की नए नए बहुत ही अच्छी खेती किसानी से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।